हेलो मेरी प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपने घर में खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालना जितना मुश्किल है उतना आसान भी है, बशर्ते हमें कुछ टिप्स, कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है जो बहुत ही आसान होता है यदि हमारा माइंड सेट होता है तब। यदि हमारा माइंड सेट एक बार है ही नहीं है तो हम उस चीज़ को, गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, हम क्या मैंने अचीव कर लिया है? तो हाँ, मैं उस हद तक अचीव की हूँ कि आपको कह सकती हूँ कि उस चीज़ को फॉलो करो तो ज़रूर आप एक लाइन क्लियर कर पाओगे। जो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे हो वो लाइन ज़रूर क्रॉस होगी। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है हमें, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ही स्ट्रगल करने वाला है, कॉम्पिटिटिव है। हर एक घर में आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मिलेगा। हर एरिया में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। कोई भी एरियाज़ ले लो, कोई भी एजुकेशन से संबंधित, कोई भी कुछ भी। तो हमें इस तरीके से अपना टारगेट अचीव करना है कि वो टारगेट सिर्फ हमारा गोल या हमारे माइंड में ही ना रहे, हमारे इन फ्यूचर की बात ना करें। हम उस चीज़ को हम जिए, उस चीज़ पे हम चल सकें, उस चीज़ को हम पा सकें। हमारे हमारी फैमिलीज़ के सबके सपने पूरे हों। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि टारगेट हमने फिक्स किया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। अगर हम इरिस्पॉन्सिबल हुए तो वहीं पर हमारा टारगेट बेकार हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, वो टूट जाता है। वो जो लाइन क्लियर हो रही थी, जिस रास्ते पे आप जा रहे थे, इतनी दूर तक पहुँचे थे, वो फिर से आप वहीं आ जाते हो जहाँ से आपने कभी शुरुआत की थी। इसलिए अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करो, रिस्पॉन्सिबल बनो कि टारगेट भी कहे कि हाँ, किसी ने मुझको बनाया और अचीव भी किया। तो इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। ये फॉलो करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बेस्ट होता है इन सारी चीज़ों को। और अक्सर लोग कहते भी हैं कि ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए हम उन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में होना चाहिए कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है। हमें तब तक नहीं सोना है जब तक हमारे सपने नहीं पूरे होते। हमारा सपना रियलिटी में बदलना चाहिए। तो इसके लिए हमारा टारगेट बिल्कुल ही ज़्यादा फिक्स होना चाहिए। उसमें काट छांट या ये वो नहीं, ये अदर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जब एक बार आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, वो कहीं से भी बेकार नहीं हो सकता। उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हमने टारगेट तो फिक्स कर लिया, अब आगे क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना। तो हम अब आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सिलेबस हमारा कैसा है, किस स्तर का है, हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हमारे आँखों के सामने हमारा सिलेबस होना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से रीड करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार। हर दिन उसे समझें, हर दिन उस पर चर्चा करें, हर दिन उसे पढ़ें। तब हमारा सिलेबस हमारे सिलेबस में ही नहीं रहेगा, हमारे माइंड में छप जाएगा। हम सोएंगे भी ना, तब भी हमें वही सपने आएंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस कंप्लीट, हमारा माइंड सेट कंप्लीट,
अब बात आती है कि किस तरीके से इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी काम करना होगा टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल बनाना होगा, सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा ताकि वो सिलेबस हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, फिर देखो कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ पर हम वीक हैं, उस चीज़ को फिर से रिवाइज करो, फिर से एक बार सिलेबस देखो। और जब हम बार बार रिवाइज करते हैं वो चीज़ हमें हमेशा के लिए लर्न हो जाती है, समझ में आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को आप और ट्राई करो। दिन में सुबह उठकर सबसे पहले उसी चीज़ को रिवाइज कर लो। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा आफ्टर 1 मंथ कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं। और MCQs सॉल्व करना कभी ना भूलें। इसके लिए भी एक टाइम फिक्स कर लें। उस टाइम पर MCQs जो आप रीड करे हो, जो आप रिवीजन किए हो, उसको MCQs के द्वारा करके देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। MCQs करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आप वीक हैं, कौन सा पॉइंट आपसे छूट रहा है। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अनसॉल्व हैं, MCQs हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी कुछ भी परचेस कर सकते हो। अगर चाह है तो राह है, और अगर आपके अंदर चाहत है तो आप उस चीज़ को अचीव ज़रूर कर पाओगे। इन सब के बीच में आप अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं, वीक पॉइंट हैं, उस पर इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस तरीके से अपने सारे एरियाज़ को आप कंप्लीट करो, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। और मेरी एक बात मान लेना, ये बात सत्य है, जिसने इन चीज़ों को फॉलो किया है वो आज सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच।